देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल क्या सच में लोकतंत्र का खून बहा, या हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां न्याय और प्रक्रिया के बीच की खाई हमें दिखाई देने लगी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हालिया फैसला देश की चुनावी राजनीति और संवैधानिक ढांचे पर गहरे सवाल खड़े करता है। अदालत ने उन मतदाताओं को अंतरिम रूप से सूची में शामिल करने से इनकार कर दिया जिनकी पहचान सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, जबकि उनकी अपीलें अभी लंबित हैं। दोस्तों, ये जो फैसला है सिर्फ एक तकनीकी आदेश नहीं है, ये सीधे तौर पर उस अधिकार को छूता है जिसे हम लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं, और वो है मतदान का अधिकार। जी हां, मतदान का अधिकार। तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं और इस चर्चा की तह तक में जाऊं, उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पूरे मसले को समझते हैं। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि अदालत ने स्पष्ट कहा है कि केवल इस आधार पर कि कोई व्यक्ति 2002 की मतदाता सूची में था तो उसे वर्तमान सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। जॉय माल्या बागची की पीठ ने यह भी माना है कि अपीलीय प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन न्याय प्रक्रिया को दरकिनार कर अंतरिम राहत नहीं दे सकता। अब यहां अदालत का जो तर्क है वो साफ है कि कानून और प्रक्रिया सर्वोपरि है, चाहे उसके परिणाम कितने भी कठोर क्यों ना हो, वो सर्वोपरि हैं। अब ये जो टिप्पणी अदालत की तरफ से की गई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और इसी टिप्पणी के बीच सवाल यहां पर यह उठता है कि जब प्रक्रिया ही इतनी जटिल हो जाए कि लाखों लोग उससे बाहर हो जाए, प्रभावित हो जाए, तो क्या वो प्रक्रिया न्यायपूर्ण रह जाती है? दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं और कई विश्लेषण ये संकेत देते हैं कि इनमें मुस्लिम समुदाय के लोगों का अनुपात ज्यादा है। और अगर ये सच है तो ये केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व और समानता का प्रश्न बन जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दायित्व है कि वो निष्पक्ष और समावेशी चुनाव जो है सुनिश्चित करे, लेकिन जब सत्यापन प्रक्रिया इतनी कठोर या अस्पष्ट हो कि बड़ी आबादी अपने अधिकार से वंचित हो जाए तो उसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या पर्याप्त समय दिया गया? क्या दस्तावेजी आवश्यकताएं जो है व्यवहारिक थी? क्या अपील की जो प्रक्रिया है वो वास्तव में सुलभ है? ये वो प्रश्न है दोस्तों जिनका उत्तर अभी भी स्पष्ट नहीं है। और जब किसी सवाल का जवाब ना मिल पाए, उस पर स्पष्टता ना मिल पाए, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो सवाल कितना गहरा होगा। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि न्यायपालिका बनाम अधिकार का टकराव बनता दिख रहा है। एक तरफ अदालत कह रही है कि नियमों का पालन जरूरी है और दूसरी तरफ वास्तविकता यह है कि लाखों लोग, जिनमें गरीब, हाशिए पर खड़े और दस्तावेजी रूप से कमजोर लोग जो हैं शामिल हैं, अपनी आवाज खो सकते हैं। लोकतंत्र केवल कागजी प्रक्रिया नहीं है, यह भागीदारी का नाम भी है। और जब भागीदारी ही सीमित हो जाए, उसका दायरा ही आपको सीमित कर देना है, तो व्यवस्था का नैतिक आधार कमजोर पड़ने लगता है। उसका मतलब क्या रह जाता है दोस्तों? और जब वही कमजोर पड़ने लगे तो विश्वास पैदा हो गई, सवाल खड़े होंगे, और जब सवाल खड़े होंगे तो ये मुद्दा बनेगा। अब देखिए,
राजनीतिक संदर्भ को नजरअंदाज इस पूरे मामले पर नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य में जहां चुनाव पहले ही ध्रुवीकरण से प्रभावित रहते हैं, इस तरह का जो फैसला है वो राजनीतिक प्रभाव भी डाल सकता है। अगर किसी एक समुदाय को ज्यादा प्रभावित होते देखा जाता है तो ये केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक असंतुलन का भी कारण बन सकता है दोस्तों। अब ये डिसबैलेंस होता है तो जाहिर तौर पर ये चर्चा का विषय बनता है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि अदालत का जो काम है वो भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर फैसला देना है। अगर अदालत हर अपील लंबित रहने पर अंतरिम राहत देने लगे तो पूरी प्रक्रिया का जो ढांचा है वो कमजोर हो सकता है। लेकिन क्या इसके साथ साथ ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि प्रक्रिया इतनी मानवीय हो कि कोई नागरिक केवल कागजी कमी के कारण अपने मूल अधिकार से वंचित ना हो। अब यही वो पॉइंट है, यही वो बिंदु है जहां लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है। क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां नियम लोगों की सेवा करे या लोग नियमों के बोझ तले दब जाएं? तो ये सवाल यहां पर इसलिए दोस्तों क्योंकि जब इस तरह की टिप्पणी या इस तरह का हम फैसला देखते हैं तो जाहिर तौर पर मन में कई सवाल कौंधते हैं। तो आज का ये जो फैसला है हमें इसे एक चेतावनी के तौर पर देखना चाहिए। हमें ये चेतावनी देता है कि लोकतंत्र अचानक खत्म नहीं होता है, वो धीरे धीरे कमजोर होता है और कभी प्रक्रियाओं के नाम पर, कभी चुप्पी के नाम पर और कभी इस भरोसे पर कि सब ठीक हो जाएगा। तो अब सवाल ये नहीं कि ये फैसला सही है या गलत है, असली सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं जहां अधिकार केवल उन लोगों तक सीमित रह जाए जिनके पास सही कागज और सही समय है। और अगर ऐसा है तो खतरा बाहर नहीं सिस्टम के भीतर है। तो दोस्तों इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।